हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल का वीडियो जो मैंने आप 7th क्लास के अंदर लाइफ चैप्टर का अपलोड किया था वो आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस आपको लिखवाई थी, वो आपने लिखी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। और अगर नहीं लिखी है तो प्लीज़ आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, और जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स जो हमने नहीं आपने देखे हैं, जो हमने करवाए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको आराम से वो चैप्टर्स मिलेंगे। और उन चैप्टर का एक एक पार्ट भी मैंने मेंशन किया है थंबनेल पे, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कल हमने लास्ट कहाँ खत्म किया था हमारी वीडियो को, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, हमने देखा था मिरर जो है 3 टाइप्स के थे, प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। ठीक है, उसमें भी प्लेन मिरर का हमारा कल हो गया था। आज हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन और उसके आगे के जो टॉपिक्स है उनको भी हम कवर करेंगे। ओके ठीक है, देखिए क्या होता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है, वैसे तो हमने ये देख लिया था कल कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमने एक बॉल लिया है, बॉल को अगर हम कट करते हैं बीच में से, तो कट करने पे आप देखते हैं कि जो इस तरीके का जो पोर्शन होता है, ठीक है, जो बिल्कुल प्लेन अंदर की तरफ जो होता है, इनर सरफेस जो होती है, उस इनर सरफेस जैसी नजर आती है उसको अपन बोलते हैं कॉन्केव सरफेस। क्या बोलते हैं? कॉन्केव सरफेस। और जो बाहर की जो आउटर सरफेस होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, अब आप जैसे स्पून का भी एग्जांपल है आपके बुक में, स्पून अपन देखते हैं, कई बार स्पून में अपन अपनी इमेज को इस तरह से देखते हैं, तो स्पून में जो अंदर की तरफ जो सरफेस होती है वो कौन सा मिरर के तरह काम करती है? कॉन्केव मिरर। और जो बाहर की तरफ सरफेस होती है उसको अपन कैसे काम करती है? वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करती है। इस तरीके से देखो मैंने यहीं पे लिख दिया है, इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एंड आउटर सरफेस ऑफ अ स्पून। ठीक है, ये मैंने इसी में ही लिख दिया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्केव मिरर से कैसी इमेज बनती है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे हमने कॉन्केव मिरर लिया है। ठीक है, कॉन्केव मिरर लिया है और यहाँ पे ये सन है। जब कॉन्केव मिरर को हम सन के सामने यूं लेते हैं और यहाँ पे हमने एक शीट लगाई है, तो इसकी हम देखते हैं कि इमेज जो है हमें शीट के ऊपर मिल रही है। ठीक है, इमेज जो शीट के ऊपर हमें मिल रही है, जिसको मैंने लिखा है इमेज ऑन द स्क्रीन। तो जब इमेज स्क्रीन के ऊपर मिल रही है तो उस इमेज को अपन क्या बोलेंगे? रियल इमेज, है ना। कल हमने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज और बहुत सारी चीजों का हमने देखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि कॉन्केव मिरर से कैसी इमेज बनती है? अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, when the object is placed very close to the mirror, the image formed is virtual, erect and magnified. जब हम ऑब्जेक्ट को, है ना, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जाते हैं और भी ज़्यादा क्लोज लेके जाते हैं तो इमेज कैसे बनती है? वर्चुअल बन सकती है, इरेक्ट भी बनेगी और मैग्नीफाइड भी बनेगी। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं कि जब यूसेस हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है इसको हमारे एग्जामिन करते हैं, हमारे नोज को, ईयर्स को, थ्रोट को। अब जैसे नाक को हम ऊंचा करते हैं तो उन्हें अंदर से नज़र नहीं आएगा, तो वो एक हेड पे जो लगा हुआ होता है उसके ऊपर फिर मिरर लगा हुआ होता है, उस मिरर के द्वारा उसको देखते हैं ताकि उन्हें बड़ा नज़र आ सके। ओके, इस तरीके से हम देखते हैं यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एंड एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। अपन देखते हैं जो डेंटिस्ट के जो डॉक्टर होते हैं, जिन्हें हम दांतों का डॉक्टर बोलते हैं, तो वो भी जो अंदर से टीथ को बड़े रूप में देखने के लिए इस मिरर का यूज में लेते हैं। ओके, फिर है द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट ऑफ कार्स एंड स्कूटर आर कॉन्केव इन शेप। ठीक है, जो हम देखते हैं जो टॉर्चेस के जो रिफ्लेक्टर के रूप में, हेडलाइट्स होती है हमारे कार और स्कूटर के रूप में, वो कॉन्केव की शेप में होती है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इसके अंदर हम देखते हैं कि रियल इमेज हमें मिलती है। ओके, अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर।
द मिरर द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीज। जैसा कि हम देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को मिरर के बिल्कुल पास लेके जाते हैं तो जो इमेज की जो साइज है, यानी जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसका जो साइज है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इट नेवर बिकम्स लार्जर, परंतु जो है उससे बड़ा नहीं होगा, देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है परंतु जो ऑब्जेक्ट का इमेज है उससे बड़ा नहीं बनेगा। ओके, अब इसके आगे हम देखते हैं इनके जो होते हैं यूजेस हम देखेंगे। इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन कार्स एंड इन बसेस सो दैट द ड्राइवर गेट्स द व्यू ऑफ द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द बैक साइड। ठीक है, और जैसा कि हम देखते हैं कि जो पीछे से आते हैं तो उनका जो इमेज बनता है। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले। ओके बच्चों, अब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ लेंस इज अ कर्व एंड ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास और एनी अदर मटेरियल दैट हैज टू स्फेरिकल सरफेस। यानी लेंस वो एक ऐसा पीस होता है जो कि सबसे पहले कर्व्ड होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, और ये ग्लास यानी कांच का होता है, और दूसरे और अदर मटेरियल जिसके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं उनका बना हुआ होता है। ठीक है, अब जो लेंसेज है वो टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। उसको मैंने आराम से इस तरह से लिख दिया है ताकि आप इसको देखिए एज इट इज आप कॉपी में लिख लीजिएगा। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो हमने अभी कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर का जो हमने देखा है, तो आप जो अपन ने वो चार्ट बनाया था उस चार्ट के नीचे आपको उसका इमेजेस कौन कौन सी बन रही है वो लिखना है और उसके यूजेस उस चार्ट के नीचे लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कॉन्केव लेंस क्या होता है। आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरह का जो शेप होता है उसको अपन बोलते हैं कॉन्केव लेंस। इट इज थिनर इन द मिडल, यानी बीच में से थिन होता है, एंड इज थिकर एट द एजेस, और ये एजेस की तरफ से ये थिक होता है। तो इस तरह के लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव लेंस बोलते हैं। लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, इट इज थिकर इन द मिडल, यानी बीच की तरफ से ये थिक होता है और एजेस की तरफ से ये थिन होता है। ठीक है, और इस लेंस को हम इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस एज इट डाइवर्स द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो ये जो डाइवर्स का मतलब होता है सेपरेट होना, यानी जो लाइट रेज है वो दूर दूर हो जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो ये कॉन्वेक्स लेंस है उसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी लाइट बीम्स जो गिरती है वो आप देख रहे हैं बिल्कुल एक होके मतलब कन्वर्ज हो जाती है, तो सारी रेज आके एक साथ मिल जाती है, उसको अपन बोलते हैं कन्वर्ज होना। और डाइवर्स यानी बहुत सारी रेज आके सेपरेट हो जाना, उसको अपन बोलते हैं डाइवर्स। अब यहाँ पे जो डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉन्केव को डाइवर्स बोलेंगे या कन्वर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो ट्रिक अपन लगा सकते हैं, कॉन्वेक्स है ना, देखिए क्या है, CONVE, इतनी स्पेलिंग आप याद रखेंगे, और कन्वर्सिंग में CONVE। ठीक है, ये दोनों स्पेलिंग जिसमें सेम होगी वो दोनों एक दूसरे के, ठीक है, सिमिलर वे होंगे। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप सोच रहे हैं क्या है कि तो ये बच्चों क्या है, यहाँ पे जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, कैंडल, कैंडल पे जो लाइट रेस आ रही है, ठीक है, और वो जब इस लेंस से टकराती है तो टकरा के जो सेपरेट हो रही है, डाइवर्स हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी जो लाइट रेस आ रही है वो इस लेंस से टकरा के बिल्कुल एक साथ एक पॉइंट पर आके मिल गई है, कन्वर्स हो रही है। एक तरह से आप इस डायग्राम को भी बना के इस पॉइंट को समझा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसके आगे का देखते हैं। अब इनमें से इनसे इमेज कैसे बनती है वो देखेंगे हम। इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जो हमारा कॉन्केव लेंस है, ये पॉइंट मैंने इधर लिखे हैं, आपको तो इसी के नीचे ही लिखने हैं। जो कॉन्केव लेंस है उनमें कैसी बनती है इमेज, एक तो इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है और ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। ठीक है, और इसके एग्जांपल है टेलीस्कोप। ओके, और इसमें कॉन्वेक्स में कैसे बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। और जब हम उसके ऑब्जेक्ट लेंस के बिल्कुल पास में लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो वर्चुअल और इरेक्ट भी बनती है। ठीक है, इसके एग्जांपल है मैग्नीफाइंग ग्लास। और भी है एग्जांपल, लेकिन मैंने एक एक ही लिखे ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। ओके बच्चों, अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है सनलाइट।
सनलाइट क्या होता है? द सनलाइट इज सेड टू बी व्हाइट लाइट। जो सनलाइट है उसको हम व्हाइट लाइट के रूप में जानते हैं। दिस मीन्स दैट द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। और जो ये श्वेत प्रकाश जिसे हम कहते हैं, दिखने में हमें ये व्हाइट नजर आता है, लेकिन ये जो व्हाइट कलर होता है, ठीक है, जो व्हाइट रे हमें नजर आती है उसके अंदर कुछ कलर होते हैं। और वो कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ठीक है, अब ये जो कलर्स है वो हमें याद रखना है। तो याद रखने की शॉर्ट टर्म है विबग्योर। ये आप याद कर लो, विबग्योर। विबग्योर मीन्स, ठीक है, उल्टा चल रहा है ये। वी मीन्स वॉयलेट, आई मीन्स इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इस तरीके से आप इस शॉर्ट टर्म जो है वो आप याद रख सकते हैं। अब इसको जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पे और देखा कि एक डार्क रूम के अंदर एक ग्लास का प्रिज्म रखा, ठीक है, और उसके एक बिल्कुल छोटे से होल के द्वारा एक लाइट का बीम उसके ऊपर डाला गया। और जब पास में एक व्हाइट वॉल थी तो देखा गया कि जो बीम उसके ऊपर डाला गया, तो जब वो रेस उसमें से पास हुई तो उस व्हाइट वॉल के ऊपर जो रेस हमें नजर आई, जो वो डाइवर्स हुई, वो 7 कलर्स के अंदर हमें नजर आई। इट मीन्स क्या है कि जो सनलाइट होती है, जो कि व्हाइट लाइट कहते हैं हम उसको, उसके अंदर 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम अपना चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, खत्म करते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और आई होप आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगा है, थोड़ा सा इजी वे लगा है टॉपिक आपको, तो आपको इस टॉपिक को जरूर फिर लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए। ओके, थैंक यू।